हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम झारखंड से संबंधित ज्ञान का जो सेट नंबर 1 बता रहे जा रहे हैं। इस बुक में जो 15 सेट दिया हुआ है और प्रत्येक से एक सेट में से 40 प्रश्न है। इस तरह अगर आप 15 सेट पूरा देख लेते हैं तो आपका 600 प्रश्न बहुत ही अच्छे तरह से याद हो जाएगा। और इससे आपको ये फ़ायदा होगा झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होगा उसमें से हर एग्ज़ाम में झारखंड से संबंधित ज्ञान प्रश्न रहता ही है। इसीलिए आप हर एग्ज़ाम में आप लोग को हेल्पफुल करेगा। चलिए आज से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है? गंगा नदी, जमुना नदी और स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णकाली नदी। तो जो हुंडरू जलप्रपात से जो स्वर्णरेखा नदी जो है सो गिरती है। यह जो है सो स्वर्णरेखा नदी जो है सो झारखंड की सबसे ऊंची हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 320 फीट है। यह रांची से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1975 को, 1955, 1964 और 1989 को। तो बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना की गई थी जो 1964 को किया गया था। भारत के सबसे बड़े लौह स्टील प्लांट बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1964 ईस्वी में रूस सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? पलामू, लावालौंग और पारसनाथ और पालकोट। तो पलामू जो है सो झारखंड में संरक्षित सबसे बड़ा स्थान है। 1976 में स्थापित पलामू अभयारण्य झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित स्थान है। इसका क्षेत्रफल 794.33 वर्ग किलोमीटर है। यह लातेहार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची, जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची। तो इनमें से जो जमशेदपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जमशेदपुर जो है वो झारखंड सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? धनबाद, रांची, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम। जो पश्चिमी सिंहभूम जो झारखंड के लौह अयस्क का समृद्ध भंडार माना जाता है। झारखंड का सर्वाधिक लौह अयस्क वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, जहाँ सर्वाधिक हेमेटाइट कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है। यहाँ स्थित नौवा मुड़ी की खान जो एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में दूसरा स्थान माना जाता है। हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कछार की मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और रेतीली मिट्टी। तो यह माना जाता है कि हजारीबाग और धनबाद में से दोनों जिलों में रेतीली प्रकार की जो है सो मिट्टी पाई जाती है। इस तरह की मिट्टी का रंग लाल और पीले का मिश्रण होता है। यह मिट्टी मोटे अनाज की खेती के लिए उपयुक्त होती है। झारखंड में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? एच महाराजा उदित नारायण सिंहदेव, एच राजा आदित्य प्रताप सिंहदेव, एच महाराजा सर राजेंद्र नारायण सिंहदेव। जो एच राजा आदित्य प्रताप सिंहदेव जो है वो सरायकेला रियासत का आखिरी शासक जो है सो माना जाता है।
सरायकेला रियासत की स्थापना 1620 ईस्वी में विक्रम सिंह प्रथम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? जतरा भगत, भागरथ मांझी, बुद्धू भगत और रघुनाथ मांझी। तो टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम जो सो जतरा भगत था। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जो 1914 ईस्वी में जतरा भगत के द्वारा की गई थी। यह मूलतः धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। इसकी शुरुआत चिंगरी नावाटोली गुमला से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 और 32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सिमोन उरांव, बुद्धू भगत, भागीरथ मांझी और बिरसा मुंडा। तो 1931-32 में कोल आंदोलन का शुरुआत बुद्धू भगत के द्वारा शुरू किया गया था। बुद्धू भगत सिल्ली के रहने वाले थे। कोल विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधित असंतोष था। सिंधराय, बिंदराय तथा सुरगा कोल विद्रोह के अन्य प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना डैश में हुई थी। 1915 में, 1995 में, 1885 में और 1905 में। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जो है सो 1915 ईस्वी में किया गया था। पॉल दयाल टैबले उरांव, बंदीराव उरांव एवं जुये लड़का के द्वारा इसका जो है सो स्थापना किया गया था। यह झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी संगठन थी। इसके द्वारा मुंडारी, कुड़ुक, हिंदी एवं अंग्रेजी में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1915 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? धनंजय महतो, बिरसा मुंडा, बिस्मिल्लाह खान और कान्हू मुर्मू। तो इसमें से बिस्मिल्लाह जो खान जो है सो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जो है सो नहीं थे। बिरसा मुंडा, धनंजय महतो एवं कान्हू मुर्मू जो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे। झारखंड के अन्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जैसे तिलका मांझी, बुद्धू भगत, सिंधु कान्हू, तेलंगा खड़िया ठाकुर, विश्वनाथ सहदेव पांडे, गणपत राय, टिकोत उरांव सिंह, शेख भिखारी, नीलांबर पीताम्बर, गया मुंडा, जतरा भगत, राम नारायण सिंह, सरस्वती देवी, कृष्ण वल्लभ सहाय और विनोदानंद झा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? वो जो है सो हरिहर मिर्धा की पत्नी जो है सो पत्नी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली में उड़ा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा है? शरत चंद्र राय, विश्वास राय, नरसिंह राय और वीरदास। जो है सो नरसिंह राय के द्वारा जो है सो रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जो है जीवित रखा गया है। जामताड़ा के नरसिंह राय ने रक्त एवं अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया है? खरवार आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, लड़ाका आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो खरवाल आंदोलन के टाइम से जो है सो जिसका भूमि मालिकों को भूमि का कर देने से मना किया गया था। खरवाल आंदोलन की शुरुआत 1874 ईस्वी में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? हुंटा, मुंडारी, बराव और डोमकच। तो शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य जो है सो
हुंटा नृत्य में जो है सो सिखाया गया था। यह संथाल जनजाति का नृत्य है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है देवघर, गोड्डा, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। तो इस जो सरायकेला खरसावां जो है वो विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का जो है सो गढ़ माना जाता है। सरायकेला के राजकुमार सुदेंदु नारायण सिंह द्वारा छऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? कागज, लकड़ी, धातु और पुष्प। तो जो है सो झारखंड का धोकरा जो है सो शिल्प कला धातु से जो है सो संबंधित था। खोया मोम कास्टिंग विधि से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति जो है सो कितनी मानी जाती हैं? झारखंड में जो सो कुल जो मान्य अनुसूचित जनजातियां जो है सो 32 मानी जाती हैं। कितना मानी जाती है? 32 मानी जाती है। झारखंड में 32 जनजातियों में से 24 जनजातियां प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती है, जबकि 8 जनजातियां बिरहोर, कोरवा, असुर, परहिया, बिरजिया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा सबर आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? 5, 8, 5, 7, 8 और 10। तो संथाल जनजाति में जो है सो 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति को माना जाता है, जिसका मुख्य निवास संथाल परगना है। और इस जनजाति में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, जैसे किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। किरिंग बापला जो सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह है। किरिंग जवाई इतुत, निबोरला, टुनकी, दीपिल बापला, घरदी जवाई एवं सांगा इसके प्रमुख विवाह हैं। संथाल में विवाह को बापला कहा जाता है। संथाल में जो विवाह को जो बापला कहा जाता है। निम्न में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचौरा और 7 गांव की पंचायत को सतोरा कहा जाता है? संथाल, खड़िया, करमाली और खरवार। तो खरवार जनजाति के लोग जो है सो चार गांव की पंचायत को चट्टी कहा जाता है, 5 गांव की पंचायत को पचौरा और 7 गांव की पंचायत को सतोरा कहा जाता है। झारखंड की सर्वाधिक युदुक जनजाति खरवार सत्य हेतु अपना सभी कुछ बलिदान करने हेतु प्रसिद्ध खरवारों की पंचायत को बैठकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नृत्य को निरसुंगाको कहा जाता है? छऊ नृत्य को, पाइका नृत्य को, जादूर नृत्य को और नटुआ नृत्य को। इसमें से जो है जादूर नृत्य को जो है सो वीर सांगाकू नृत्य कहा जाता है। जादूर एक सामूहिक नृत्य है, इसे नीर सुंगाको भी कहा जाता है। यह उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? स्त्री प्रधान, पुरुष प्रधान और ए एवं बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो नटुआ जो है सो एक पुरुष प्रधान माना जाता है। इसमें पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जट जाटिन तथा भकुली बंका लोक नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? सावन कार्तिक, जेठ सावन, अगहन फागुन और चैत बैसाख। जट जाटिन तथा भकुली बांका लोक नृत्य का आयोजन जो है सो सावन कार्तिक में जो है सो
किया जाता है, सावन कार्तिक में किया जाता है। जट जाटिन में वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि भकुली बांका लोक नाट्य में जट एवं जाटिन के द्वारा लोक नृत्य किया जाता है। डोमकच लोक नाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावनी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड मेला, भुभुकदहा मेला एवं दोमुहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? जामताड़ा में, देवघर में, रांची में और पलामू में। तो ये सभी जो मेला है उसका जो है सो आयोजन देवघर में जो सो किया जाता है। जैसे कि सावनी मेला, तपोवन मेला और बुढ़ई मेला, पथरोड मेला और भभुकदहा मेला, ये सब देवघर में जो है सो किया जाता है। सावनी मेला विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है। इसमें शिव के मनोकामना ज्योतिषलिंग पर जल अर्पण किया जाता है। यह शिव के 12 ज्योतिषलिंगों में से एक है। बुढ़ई मेला अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नवान्न पर्व के रूप में आयोजित होता है। नवान्न पर्व के बाद बुढ़ई पहाड़ पर स्थित बुढ़ेश्वरी मंदिर में यह मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडा पर्व कब मनाया जाता है? आषाढ़ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, बैसाख माह की अक्षय तृतीया को, इनमें से कोई नहीं। तो जो मंडा पर्व जो है सो वैशाख माह की अक्षय तृतीया को जो है सो मनाया जाता है। इसमें महादेव की पूजा की जाती है। इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष को भगता और महिला प्रवृत्ति को स्वखताइन कहा जाता है। इसमें भोक्ता और दहकते हुए अंगारों पर चलना होता है, जिसे फूल खुदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय भाषा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? भाषा के आधार पर यहाँ की जनजातियों को 2 वर्गों में रखा गया है, ऑस्ट्रिक मुंडा भाषा और द्रविडियन। द्रविडियन भाषा वर्ग के कुड़ुक युराव और मल्तो, सोरैया एवं माल पहाड़िया भाषाएँ आती है। अन्य सभी भाषा बोली को ऑस्ट्रिक भाषा समूह मुंडा भाषा में शामिल किया गया है। और नेक्स्ट का है उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से जो है सो आपका उपयुक्त में से जो है सो सभी जो है सो राइट आंसर होगा। झारखंड के क्षेत्रीय साहित्यिक में से जनजातीय भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। आदिवासी साहित्य लोक कथाओं, पहेलियों एवं लोकगीतियों से भरा पड़ा है, जिसमें से दिन प्रतिदिन की साधारण बातें तथा तथ्यों या अनुभवों को बड़े ही रोमांचक ढंग से दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है लोक कथाओं का, प्रेत कथाओं का और जंगल गाथा का, इनमें से कोई नहीं। जनजातीय साहित्य में जो सर्वाधिक प्रचलित हैं वो जो है सो लोक कथाओं का प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी पाइमर, मुंडारी ग्रामर और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिक भाषा एक साहित्यिक का विशेष कोश जो है सो माना जाता है। इसकी रचना 1915 ईस्वी में फादर हाफमैन द्वारा की गई थी। फादर हाफमैन की प्रमुख अन्य रचना मुंडारी फर्स्ट प्राइमर एवं मुंडारी ग्रामर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? महाकाल मंदिर, वैजनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, शिव शक्ति मंदिर। वैजनाथ मंदिर जो है तो झारखंड का अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है।
पुराणों के मुताबिक देवघर स्थित झारखंड का बैजनाथ मंदिर अंतिम संस्कार के रूप में माना जाता है। नागर शैली से निर्मित इस मंदिर का निर्माण गिद्धौर वंश के शासक पूरनमल द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस शहर में हुड़को झील स्थित है? जमशेदपुर में, धनबाद में, रांची में और पलामू में। तो झारखंड के जो जमशेदपुर जिला है उसी जिला में हुड़को झील जो है सो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? फनी मुकुट राय, चित्रसेन, दुर्जनशाल और पूरनमल। तो देवघर स्थित जो शिव मंदिर है उसका जो निर्माण पूरनमल शासक के द्वारा जो है सो करवाया गया था। देवघर स्थित जो निर्माण गिद्धौर वंश के 10वें राजा पूरनमल द्वारा 1514 से 1515 के आसपास में निर्माण करवाया गया था। इसी वंश के राजा चंद्रमौलेश्वर सिंह ने मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित करवाया था। शिव के 12 ज्योतिर्शिलिंगों में मनोकामना लिंग यहाँ स्थित है। पुराणों में इस मंदिर को अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त स्थान जो है सो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के निराश्रित महिला, 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा HIV एड्स पीड़ित उपयुक्त सभी। तो जो झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया जो सर्वजन पेंशन योजना है उसका लाभार्थी जो है सो ये सब जो है सो सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। यूनिवर्सल पेंशन योजना 15 नवंबर 2021 से लागू की गई। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्तियों के लिए सरकार का यह सराहनीय कार्य है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजना में APL और BPL कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है? रांची, दुमका, लातेहार, खूंटी। दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत खूंटी जिला को जो है सो झारखंड के पायलट जिला के रूप में जो है सो चुना गया है। दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड सरकार स्टार्टअप ऋण पर सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को उद्यमिता की स्थापना के लिए कम लागत वाली पूंजी के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना स्वर्ण योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये धोती, लुंगी, साड़ी दिया जाएगा। इस योजना के लाभ वर्ष में 2 बार गरीब रेखा से नीचे के सभी परिवारों को दिया जाएगा। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उपयुक्त में से सभी, तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी, इस सभी जो है सो सही हो जाएगा। सोना स्वर्ण योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी लाभार्थी एवं अत्यावधि अन्य योजना के लाभार्थी परिवार को 6 माह के अंतराल में धोती, लुंगी, साड़ी प्रदान की जाएगी। इस योजना की शुरुआत हेमंत सोरेन द्वारा 23 सितंबर 2021 को दुमका से की गई थी। ध्यातव्य हो कि वर्ष 2014 में ही इस योजना की शुरुआत हेमंत सरकार द्वारा की गई थी, जिसे 2015 में रघुवर दास सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिरसा मुंडा स्टेडियम, किकन स्टेडियम, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। तो झारखंड का जो
हाउस ऑफ क्रिकेट टीम को स्टेडियम जो माना जाता है वो JASCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर को जो है सो माना जाता है। रांची स्थित JASCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर को हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 2011 ईस्वी में हुआ था। जनवरी 2013 में इसका उद्घाटन किया गया। यह झारखंड क्रिकेट टीम और IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग का घरेलू मैदान है। यहाँ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच 19 जनवरी 2013 ईस्वी को भारत तथा इंग्लैंड के बीच खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? बुद्धू भगत, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू। तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद जो है सो तिलका मांझी थे। जवरा पहाड़िया के नाम से विख्यात तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को तिलकपुर गांव में संथाल परिवार में हुआ था। इसके माता का नाम सुंदरा मुर्मू। उन्होंने तिलका आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके विद्रोह का मुख्य केंद्र वंचिरजोर भागलपुर था। इन्हें वर्ष 1785 में भागलपुर में फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? रसिका मुंडा, विनोद मुंडा, गया मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता जो है सो गया मुंडा था। तजना नदी के तट पर स्थित येठकड्डीह गांव के निवासी एवं बिरसा मुंडा के सेनानायक गया मुंडा विद्रोह के दूसरे अग्रणी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड बजट 2023 से 2024 के संदर्भ में सही कथन चुनें। इसे 3 मार्च 2023 को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया। इस वर्ष कुल 1,16,418 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा इस बजट को हमीन कर बजट नाम दिया गया है। उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जनजातीय नेता के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में माना जाता है? तिलका मांझी, सिद्धू मुर्मू, जयपाल सिंह मुंडा और बिरसा मुंडा। इसमें से जो है सो बिरसा मुंडा के जन्म को झारखंड के जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय अनुसार 15 नवंबर को प्रतिवर्ष बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित करने हेतु 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का जो है सो लास्ट क्वेश्चन, JASALPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है? साहिवा, आदिवा और विपवा, इनमें से कोई नहीं। आदिवा जो है सो JASALP द्वारा जो है सो आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है। JASALPS द्वारा आदिवा नामक आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है। झारखंड के करीब 15,000 सखी मंडलों को क्रेडिट लीकेज के जरिए आर्थिक मदद के लिए इंडियन बैंक एवं JASALPS के बीच MOU हुआ है। थैंक यू गाइज, आज का सेशन इतने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट अवश्य करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आप बने रहिए।